गणेश महोत्सव। आइए जानते हैं इसके बारे में। अब बढ़ते हैं स्वतंत्रता संग्राम के दौर की ओर, जब गणेश पूजा घरों तक सीमित थी। लोकमान्य तिलक ने इस धार्मिक उत्सव की सामाजिक शक्ति को पहचाना। ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीयों के एकत्र होने पर रोक लगाई थी, लेकिन तिलक ने गणेशोत्सव को सार्वजनिक मंच बना दिया। 1833 में तिलक ने लोगों से बड़े पंडाल लगाने और सामूहिक उत्सव मनाने की अपील की। गणेश जी हर वर्ग के पूज्य थे, यही एकता का सूत्र बना। पंडालों में भजन कीर्तन के साथ स्वतंत्रता सेनानियों के भाषण, देशभक्ति के गीत और नाटक होते थे। गणेशोत्सव अब धार्मिक त्योहार नहीं, स्वतंत्रता संग्राम का हथियार बन गया। तिलक ने धर्म और राष्ट्रवाद को जोड़कर समाज में नई चेतना जगाई। लोकमान्य तिलक द्वारा शुरू किया गया सार्वजनिक गणेशोत्सव महाराष्ट्र की सीमाओं से निकलकर धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं रहा, बल्कि आजादी की लड़ाई का एक सशक्त मंच बन गया। तिलक ने इसे सामाजिक और राजनीतिक चेतना जगाने का माध्यम बनाया, जिससे लोगों में एकता की भावना मजबूत हुई। पंडालों में हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म के लोग भारतीय बनकर एकजुट होते थे। अमीर गरीब, ऊंच नीच का भेद मिट जाता था और सब मिलकर गणपति बप्पा की आराधना करते थे। छुआछूत और भेदभाव के उस कठिन दौर में गणेशोत्सव ने सामाजिक मरहम का काम किया। यह उत्सव लोगों को जोड़ने, पुराने भेदभाव मिटाने और समाज में नई चेतना लाने का जरिया बना। कलाकार, मूर्तिकार, संगीतकार सब अपनी कला से आजादी की लड़ाई में योगदान देते थे। गीत, नाटक और कविताओं के जरिए लोगों में देशभक्ति की भावना जगाई जाती थी। पंडालों में गणेश जी को भारत माता की रक्षा करते या ब्रिटिश शासन का संहार करते दिखाया जाता। इन झांकियों ने लोगों में साहस और आत्मविश्वास भरा। महिलाओं को भी सार्वजनिक जीवन में भागीदारी का अवसर मिला। वे पूजा, कार्यक्रम, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और चर्चाओं में सक्रिय रूप से शामिल हुई। इससे महिलाओं में भी जागरूकता और आत्मबल बढ़ा। गणेशोत्सव ने आम आदमी को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा। हर कोई आंदोलन का हिस्सा बन गया। यह उत्सव जन जन को एक मंच पर लाने में सफल रहा। इस उत्सव ने सिखाया, एकता में शक्ति है और स्वराज का संदेश जन जन तक पहुंचा। गणेशोत्सव ने देश को जोड़ने और आजादी की राह को मजबूत करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। गणेश पंडाल अब स्वराज की पाठशाला बन गए थे। यहां इतिहास, संस्कृति और राजनीति का संगम होता था। तिलक और अन्य नेता पंडालों में वीरों की कहानियां सुनाते, स्वदेशी का संदेश देते। ब्रिटिश सरकार इन पंडालों पर नजर रखती, लेकिन लोगों का उत्साह कम न हुआ। गणपति बप्पा मोरया का नारा अब धार्मिक नहीं, बल्कि विद्रोह का प्रतीक बन गया। युवाओं को यहीं देशभक्ति की प्रेरणा मिलती, नाटकों, गीतों और भाषणों के माध्यम से। गणेशोत्सव ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए निडर, साहसी पीढ़ी तैयार की। इस धार्मिक उत्सव ने भारत के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। आजादी के बाद गणेशोत्सव सांस्कृतिक पर्व बन गया। अब यह भारत की समृद्धि और तकनीकी प्रगति का प्रतीक है, लेकिन नई चुनौतियां भी आईं। सबसे बड़ी है पर्यावरण की। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां और रासायनिक रंग जल प्रदूषण बढ़ाते हैं। उत्सव का व्यवसायीकरण बढ़ा, पंडालों का बजट करोड़ों में, दिखावा बढ़ गया। कभी कभी आध्यात्मिक और सामाजिक सार पीछे छूट जाता है। सकारात्मक बदलाव भी हैं। इको फ्रेंडली मूर्तियां, घर में विसर्जन, सामाजिक कार्य। हमें गणेशोत्सव को आस्था, प्रकृति और सामाजिक जिम्मेदारी के संतुलन के साथ मनाना है। दुख की बात है कि कभी कभी गणेशोत्सव के दौरान सामाजिक तनाव की खबरें आती हैं। कुछ असामाजिक तत्व और राजनीतिक समूह त्योहार का दुरुपयोग करते हैं। तिलक जी ने तो इसे सौहार्द का मंच बनाया था,
जहां हिंदू मुस्लिम मिलकर आजादी की लड़ाई लड़े। आज जब धर्म के नाम पर लड़ाई होती है तो हम गणेश जी का भी अपमान करते हैं। समाधान के लिए सरकार को सतर्क रहना चाहिए। कानून का राज जरूरी है। समाज को भी शांति समितियों के जरिए भाईचारा बनाए रखना होगा। नागरिकों की जिम्मेदारी है विवेक से काम लें, सभी धर्मों का सम्मान करें और एकता को प्राथमिकता दें। गणेशोत्सव का सबसे बड़ा संदेश है एकता। यह व्यक्ति और ईश्वर, समाज के वर्गों और भारत की विविधता के बीच एकता का पर्व है। यह हमें अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ता है और हमारी पहचान पर गर्व करना सिखाता है। तिलक का सपना था धर्म राष्ट्र को मजबूत करे, न कि कमजोर। हमें विरासत को संभालना है। गणेशोत्सव को ज्ञान, सौहार्द और एकता का केंद्र बनाना है। आइए इस गणेश चतुर्थी पर संकल्प लें। पर्यावरण की रक्षा, भक्ति को प्राथमिकता और नफरत से दूर रहें। गणेश जी के गुण, बुद्धि, विवेक, धैर्य, क्षमा को जीवन में उतारें। जब करोड़ों भारतीय इस भावना से उत्सव मनाएंगे तो भारत को ज्ञान, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद मिलेगा। गणपति बप्पा मोरया।